जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव का बुक। हमारा चल रहा है आधुनिक भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसका एक्सरसाइज जो है 47 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एक्सरसाइज काफ़ी लंबा है, तो दो वीडियो में आए या फिर एक ही वीडियो में कवर हो जाए। आप इसको पूरा देखना क्योंकि आपको एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जहाँ आपको इम्पोर्टेंट होगा वहाँ मैं बार बार रिपीट कर दूंगा। लिखा गया है, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू हुआ था। सबसे पहला अंग्रेजी के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था वो किसने किया था? सन्यासियों ने किया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये पता होगा। साथ ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसके बुक में किया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बुक में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने कब किया? 1887 में। 1887 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख जो हुआ कांग्रेस के प्रति क्या हो गया? कठोर होता चला गया। उसके बाद अंग्रेज को समझ में ये आने लग गया था कि कांग्रेस भारत को आज़ाद करवाना चाहता है, ठीक ना। वो समझने लगा। उससे पहले वो सब समझता था कि ये हम लोगों के साथ मिल के काम करेगा, ऐसा कुछ था। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स कांग्रेस पे जो ये टिप्पणी किया गया है इसके द्वारा, अंग्रेज गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय के उनके द्वारा। तो डफरिन, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस काफ़ी बेकार चीज़ है क्योंकि वो कुछ ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मीन्स ये लोग गलत ही बोलेंगे। कर्जन, कर्जन, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये कहा गया था कर्जन के टाइम। जान रहे हो 1905 में इन्होंने ऐसा कहा होगा, 1905 से 10-12 के आसपास। अरविंद, इन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने क्या कहा कि कांग्रेस को क्षय रोग हो गया है, अब वो इससे मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यहाँ पे दो भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा और दो गवर्नर जनरल था जो अपना विचार इन्होंने रखा। ओके, आपको याद करना है ये दोनों, ये सब, ठीक ना। कि प्रश्न ऐसे आएगा, किनके द्वारा कहा गया था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? ये कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऐसे ही चारों आपको याद करना है। नेरोजी मीन्स दादा भाई नेरोजी, विशाख दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नेरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा? दादा भाई नेरोजी ने। इसमें धन का पलायन सिद्धांत का जिक्र किया गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़े थे वो थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, और वो जीत भी गए थे। पहली बार सुनने में आया था कि हार गए थे, पर आगे दिया गया हालांकि कि 1892 में वो दूसरी बार जो हुआ तो वो जीत गए थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिशवरी से, फिशवरी इंग्लैंड में ही जगह है, वहाँ से 1892 में चुनाव जीता था। ओके। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। अब यहाँ कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि बंगाल विभाजन का घोषणा तो 1905 में कर दिया गया, फिर उसको मीन्स बंगाल विभाजन हुआ नहीं, वो प्रस्ताव कैंसिल हुआ। तो वो कब हुआ था वो जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जब तक हम आगे पढ़े उससे पहले लिख दो। ओके। आगे यहाँ पे दिया गया है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। उस दिन पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में कुछ नारे दिए गए जैसे कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है,
ये सब उसमें नारे लगाए गए स्वदेशी आंदोलन में। देखो अभी दुर्गा पूजा के लिए साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, रियली मीन्स होता क्या है ना कि दूर में काफ़ी साउंड में गाना बजता है, जब तक दुर्गा पूजा तब तक बजेगा, और मेरे घर के बगल से एक दूसरा रोड जाता है तो सारी गाड़ियाँ उसी पे चलती है तो उसका आवाज़ आ जाता है। साथ ही मैं रिकॉर्ड रात को करता हूँ, दिन को नहीं कर पाता क्योंकि दिन को तो भर दिन गाना बजता रहेगा, और फिर गेस्ट भी कभी कभी आ जाता है तो गेस्ट के सामने मैं जोर जोर से मीन्स बोल बोल के पढ़ूँ तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जब तक दुर्गा पूजा है तब तक थोड़ा साउंड का इशू रहेगा, ठीक ना। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि इसी बीच में हमको फास्ट में पढ़ना भी है और साथ में आप लोगों को भी पढ़ना है। अभी हम देख रहे हैं जब से दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ है आप लोग वीडियो देखते हो पर मीन्स कुछ देर देखते हो, 1 मिनट देखते हो उसके बाद नहीं देखते, मुझे मैं सब पता चल जाता है मुझे कि आप लोग कितना देख रहे हो। ओके, तो पूरा देखो क्योंकि जब तक आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम होगा दिसंबर तक, अभी पूरा फेस्टिवल सीजन ही आएगा, तो कब तक इसको टालते रहोगे? 2 महीना सही से कर लोगे ना, जॉब हो जाएगी, हर दिन फेस्टिवल मना सकते हो, इतना पैसा आएगा। ओके, तो सही से पढ़ो, पूरा फोकस होकर पढ़ो। अभी चलो, अभी नोट में यहाँ पे दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी ने 1905 में प्रस्तुत किया गया था। फिर से रिपीट कर लो, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ओके, आंध्र में डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। ये जो स्वदेशी आंदोलन था जो 1905 में स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ओके, उसको आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन कहा जा रहा था। आपको ये समझना होगा कि स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था, उसको रोकने के लिए हुआ था। 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नेरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। ओके, तो बंगाल का विभाजन का जब विरोध चल रहा था 1906 के टाइम में, उस टाइम कांग्रेस का नेता कौन था? तो दादा भाई नेरोजी। कोलकाता अधिवेशन था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में 2 पार्ट में विभाजित हो गए, एक तो हो गया उग्रवादी और दूसरा हो गया उदारवादी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा समझो क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 1906 में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे दादा भाई नेरोजी। इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी, उन्होंने, दादा भाई नेरोजी ने। ओके, उसके बाद 1907 वाला उससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1907 में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया गरम दल, दूसरा हो गया नरम दल। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है। ओके, ये किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर कह लो या रविंद्रनाथ ठाकुर कह लो, दोनों एक ही हैं। और साथ ही उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला। ओके, बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1997 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। मीन्स उनका जीवन अधिक जो था वो जेल में ही रहे। मीन्स समझ सकते हो, यहाँ पे 6 वर्ष, यहाँ पे 6 वर्ष और यहाँ पे 1.5 साल करीब, तो 12 एक 13, 13.5 साल वो करीब कितना रहे? जेल में रहे। वर्तमान में जो जीवन कारावास होता है वो भी 14 से 15 साल का ही होता है। एक तरह से उनको जीवन कारावास ही मिल चुका था बाल गंगाधर तिलक को। ओके, आगे यहाँ पे दिया गया, प्लेग के समय में ज्योतियों ने मीन्स जयदातियों ने प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु मीन्स दामोदर एवं बालकृष्ण को चापेकर बंधु कहा जाता था, ने प्लेग अधिकारी रेड एवं स्टर्ट की हत्या कर दी। ओके, प्लेग जो महामारी आया था उस टाइम में 2 जो मीन्स थे दामोदर और बालकृष्ण, ये प्लेग के अधिकारी, इन दोनों भाइयों ने मिलकर रेड और स्टर्ट की हत्या कर दी। प्लेग अधिकारी कौन थे? रेड और स्टर्ट। ओके, ये थोड़ा याद रखना है कि चापेकर बंधु कौन कौन थे? तो दामोदर और बालकृष्ण, इनका नाम नहीं भूलना,
चापेकर बंधु कौन थे? दामोदर और बालकृष्ण। बंगाल की क्रांतिकारी विचारधारा को बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। युगांतर नामक समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था? तो बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। इसमें क्या लिखा था कि 1905 में जो बंगाल विभाजन होगा उसको कैसे रोकना है, और मेनली उसमें टारगेट किया गया था कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उसमें काम कर रहे हैं उनका उसमें क्रांतिकारी का जिक्र किया गया था। ओके, अब यहाँ पे 1993 का जो वर्ष था उसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो उसको हम इसे कवर करते हैं। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का ये कार्यकाल है, 63 से लेकर 1902 तक ही जिंदा रहे वो। अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे। सितंबर 1893 में वहाँ पर वो रहे, मीन्स सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य संबोधित किया कि अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो स्वामी विवेकानंद भाषण दिए थे वो कब दिए थे? 1893 में। 1893 में तूफानी हिंदू किसे कहा जाता था? तो वो स्वामी विवेकानंद को। बहुत दिन पहले मीन्स मैं एक वीडियो बनाया था, कमेंट में एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैं उसमें ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय मित्र थे। ओके, मेरी बात यहाँ पे समझो, राजा राम मोहन राय मित्र नहीं थे। उनका जन्म मीन्स मरण के 30 साल के बाद ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। लेकिन अगर आप स्वामी विवेकानंद का मीन्स बायोग्राफी सुनते हो ना, मैं पढ़ा नहीं तो सुना हुआ था, तो उसमें ऐसा कहा गया था कि ये दोनों मित्र थे, तो उसके बेस पे मैं कह दिया था, ठीक ना। लेकिन इसको थोड़ा याद रखना कि वो दोनों मित्र नहीं थे। आगे दिया गया है 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद, आप लोग अगर पढ़ोगे ना मीन्स स्वामी विवेकानंद का जीवनी, तो उसमें कई जगह जिक्र किया गया कि सती प्रथा को जो अंत किया गया, तो इस समय उनका जिक्र किया गया है कि स्वामी विवेकानंद को ये काफ़ी अच्छा लगा, ये सब उसमें लिखा गया है। तो अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपका यहाँ पे ये कंसेप्ट गलत हो जाता है। तो थोड़ा याद रखना कि अगर मैं बात करूँ कि 1833 जब मैकाले प्रस्ताव आया था इंग्लिश शिक्षा के लिए, तब थे वो मीन्स राजा राम मोहन राय, और इनका जन्म हुआ है 1863 में। तो 30 साल का गैप ही हुआ, क्योंकि उनके कुछ दिन बाद वो मर ही गए थे। 36 के आसपास उनका देहांत हो गया था, राजा राम मोहन राय का, इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखो, 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लाइफ फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। न्यू लाइफ फॉर ओल्ड प्रकाशित किया किसने? अरविंद घोष ने। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूँ। ये कहा गया किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। महात्मा गांधी जी 1869 से 1948 तक रहे। ये आए थे 1893 में। अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे ये। कब? 1893 में। वही उन्हें ट्रेन से धक्का मारकर निकाल दिया गया, फिर वो मीन्स इसमें आ गए। मीन्स उनको लगा कि नहीं, भेदभाव किया जा रहा है। आगे क्रांतिकारी गतिविधि के दृष्टिकोण से 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधु, फिर आगे चापेकर बंधु ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। फिर से इसको रिपीट कर लो कि चापेकर बंधुओं ने सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। किसने किया? चापेकर बंधु ने। तो 1893 में ये सब हुआ था। अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण था, अरविंद घोष इंडिया आए थे, एनी बेसेंट इंडिया आई थी, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, और चापेकर बंधु ने ये हिंदू रिलीजन का एक सोसाइटी का स्थापना किया था। ओके, इसको थोड़ा याद कर लो। आगे दिया गया है, बंगाल के पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून।
अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? पी मित्रा ने किया, पी मित्रा, जिसका क्या मतलब था? खून के बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सनफ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा था। मीन्स बम बना के वो इंडिया आते और फिर यहाँ पे वो खून का बदला खून करते। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर जिसे कहते हैं, ने 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत का स्थापना किसने किया? बीडी सावरकर, बीडी सावरकर। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। इससे पहले हेमचंद्र दास कानूनगो कहाँ गए थे? रूस गए थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी, मीन्स बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका एक पत्र था केसरी, मराठी भाषा में था, उन्हें जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ये बहुत पूछा जाता है आजकल कि ये जो गणपति महोत्सव होता है मेनली महाराष्ट्र में काफ़ी धूमधाम से होता है, वो सबसे पहले किसने मनाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। साथ ही शिवाजी उत्सव दोनों महाराष्ट्र में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ही स्टार्ट किया है। आगे वेलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हालांकि बहुत ज़रूरी लाइन तो नहीं है, मीन्स हमारे लिए गलती है, पर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये जो वेलेंटाइन सिरोले था, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। प्रश्न आपसे ये आएगा कि किस क्रांतिकारी को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को। ओके। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रपाल का निष्पादन परांजपे ने किया था। यहाँ पे खुदीराम बोस के बारे में कुछ उनका दिया गया है। तो उनका जन्म हुआ था 1889 में, मीन्स ये पश्चिम बंगाल के मिदानापुर में हुआ था, हावीपुर में। पकड़ने वाली जो पुलिस थी वो थी फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था? कर्ण डफ। सरकारी वकील मानुक व विनोद मजुमदार। खुदीराम बोस की ओर से जो वकील था उनका नाम था कालीदास बोस। फांसी उन्हें पड़ा था 11 अगस्त 1908 को। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए थे। उनको कोई ले नहीं गया था, वो खुद ही खड़े हो गए थे। खुदीराम बोस सबसे कम एज में फांसी पर चढ़ने वाले थे, खुदीराम बोस। ओके, देख रहे हो 89, अगर हम बात करते हैं इसको 90 मान लो, और यहाँ पे 1908 में, मीन्स 18 साल में उन्होंने फांसी पर चढ़ा। ओके, आगे यहाँ पे देखो, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी के गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं मीन्स प्रिस्ले की पत्नी थी और बेटी थी, उसकी मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को मीन्स फांसी दे दी। वो खुद ही चले गए थे, ठीक ना। इसको समझो कि जॉर्ज किंग्सफोर्ड का हत्या करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से गलती से 2 महिला मीन्स एक तो प्रिंसले का बेटी था और एक पत्नी था, उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए चाकी को काफ़ी दुख हुआ और उसने आत्महत्या कर लिया। और दूसरा जो था खुदीराम बोस, वो खुद से चले गए फांसी दिलवाने के लिए 18 वर्ष की आयु में ही। आगे खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बरिंद्र कुमार घोष थे, बरिंद्र कुमार घोष। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में। कहाँ पे? लंदन में किया गया था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसकी अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। याद रखना, बंगाल विभाजन की जो बात 1905 में उठी हुई थी, उसका समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। ओके, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1907 में जो सम्मेलन हुआ था। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ, तो आपको 1906 याद करना होगा।
1906। ओके, अब यह हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि करीब 20 मिनट का हो गया वीडियो। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखो आप लोग अगर आप देखोगे तो मैं इसको बहुत फास्ट कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन दुर्गा पूजा के चलते आप लोग देख ही नहीं रहे हो, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा स्लो कर दिया हूँ। तो आप लोग देखना शुरू करो, मैं फास्ट में इसको कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि अब कुछ ही एक्सरसाइज बना है, बहुत अधिक तो 10 वीडियो बनेगा, आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर आसानी से मास्टर वीडियो भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।